Innovation must grow. NVL पहला इंडियन हैंडसेट ब्रांड है जो आपके लिए लाया है G81, जिसमें पुश मेल टेक्नोलॉजी है बिल्कुल फ्री। NVL बजी घंटी पुश मेल की। करोड़ों दिनों से उम्र भर नाता निभाते हैं। Unbreako, world's #1 sockets, bolts and nuts. Deepak Fasteners Limited. It's always easy to start something, very difficult as it may sound, but the real deal is to continue something and stay true to the original promise, and you stay true to the original promise for 10 years. 10 years is a long time for anybody, but 10 years in programming terms is more than an age. Well done. रेगुलेशन के जो कुछ गैप्स हैं उस पर बात लगातार हुई है कि वेल्थ मैनेजर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में कुछ रेगुलेशन में बदलाव की ज़रूरत है क्या? कुछ NBFCs हैं जो अनलिस्टेड हैं और बड़ी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा रही हैं, क्या उनको दायरे में लाया जाए? इस पर आपका क्या सोच है? वेल्थ एडवाइजर्स और वेल्थ मैनेजर्स, PMS, ये एक ऐसा एरिया है जिसका कि रेगुलेशन बहुत ही कमज़ोर है। मैं ये बात मानता हूं कि ये कमज़ोर है। इसमें एक से अधिक रेगुलेटर इन्वॉल्व हैं और हम लोगों का एक फोरम है FSDC, उसकी एक सब कमेटी है। उस सब कमेटी में ये मामला विचाराधीन है। मुझे लग रहा है, मैं प्री जज नहीं करना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि थिंकिंग वहां पर ये होगी या ये इमर्ज कर रही है कि सेबी को इसे रेगुलेट करना चाहिए जी। और उस दिशा में हम कार्यरत हैं। थोड़ा सा हमें समय और लगेगा इस बात को इंप्लीमेंट करने में, लेकिन ये व्यवस्था इंप्लीमेंट होगी, इसका रेगुलेशन होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा हमें समय दीजिए इसके। जी जी जी। टेक ओवर के कानून कैसे बनेंगे, इस पर काफ़ी बात हो रही है। तो एक राय ऐसा लगता है कि शायद कंसेंसस इस पर बने कि 25% पर होना चाहिए ओपन ऑफर का, और दूसरा ये कि डीलिस्टिंग की गाइडलाइंस में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं। आप अगर इस पर राय दें तो। टेक ओवर कोड का जहां तक प्रश्न है, सेबी के बोर्ड में मामला गया था और सरकार ने इस पे ये विचार व्यक्त किया कि वो और कंसल्ट करना चाहते हैं। उनका कंसल्टेशन अभी चल रहा है, इसलिए ये प्री जज करना कि फाइनल व्यू क्या होगा, कमेटी के रिकमेंडेशन को पूरा मान लिया जाएगा या उसमें चेंज होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मैं ये इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस पर निर्णय मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सरकार से हम भी बात कर रहे हैं, सेबी की तरफ से बातें हो रही हैं, सरकार ने बाहर के लोगों से भी कंसल्टेशन किया है। अभी कल ही हमने यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि सरकार के वरीय पदाधिकारी थे और इंडस्ट्री के लोग थे, वहां भी इस विषय पर कंसल्टेशन हुआ। तो मुझे लग रहा है कि कंसेंसस इस पर इमर्ज कर जाएगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जो उसमें कि समझदारी की भी कमी थी कि कोई रिकमेंडेशन है वो क्यों किया गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो जो विभिन्न विचार बिंदु हैं उनको समझने की भी कोशिश हो रही है। मेरा ये सोचना है कि इस पर अब निर्णय हो जाए। जहां तक डीलिस्टिंग का सवाल है, डीलिस्टिंग में चेंजेस की गुंजाइश है, लेकिन हम पहले टेक ओवर पर निर्णय लेंगे तब इस दिशा में जाएंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता है ये मैं। लेकिन उसका कॉर्नरस्टोन ये होगा ही कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में ही होगा अगर डीलिस्टिंग के कायदे नहीं बदलने हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माइनॉरिटी शेयर होल्डर के मामले में एक शिकायत आजकल हमारे पास बहुत आ रही है कि बहुत सारी कंपनियां, उनकी ये टेंडेंसी हो गई है कि वो उनको ओपन ऑफर से बचना पड़े, इसके लिए सीधे वो अपना पूरा बिजनेस नहीं बेचती, डिवीजन बेच देती हैं, टैक्स दे देती हैं, पूरे पैसे अपने पास रख लेती हैं। तो ये एथिकली थोड़ा सा हो सकता है कि ग्रे एरिया होगा कानूनी तौर पर, लेकिन एथिकली एंटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। आपकी क्या राय है? नहीं, जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो तो मैं आपसे सहमत हूं कि एथिकली ये सही नहीं है, और हमें देखना होगा कि इस प्रकार की कितनी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और अगर कोई लूपहोल है हमारे सिस्टम में तो हम उसको दूर करना चाहिए। इसको रोकने के लिए कुछ प्रोएक्टिवली, आप लूपहोल ना भी हो तो इसको एड्रेस करने के लिए कुछ करेंगे? हाँ, अगर कहीं हमारे रेगुलेशन में कमी है जिसका कि दुरुपयोग हो रहा हो तो हम जरूर उसको दूर करेंगे। बिल्कुल। आपके अगले इस पूरे कार्यकाल में
एक सबसे बड़ी चीज, एक पैशन कि भाई मैंने रेडिकल या एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया, तो आपकी नजर किस चीज पर होगी? मेरी नजर इस बात पे होगी कि कैसे देश में मार्केट के, देखिए इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है और संभावना है कि इकोनॉमी में ग्रोथ होता रहेगा, अगले 1-2 दशक तक तो बिल्कुल ही होता रहेगा, तो उसके चलते मार्केट में भी ग्रोथ होगा। तो हमारा प्रयास, सेबी का प्रयास ये होगा कि उस ग्रोथ का, मार्केट के ग्रोथ का, इकोनॉमी के ग्रोथ का लाभ कैसे हम रिटेल तक पहुंचाएं, इसी दिशा में हम मेन फोकस करेंगे। और इसके चलते बहुत सी और बातें निकलेंगी कि आईपीओ के फॉर्म में क्या करना चाहिए, प्रोसेस में क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए। अगर सिंगल बात चूंकि आपने पूछी है, तो सिंगल बात हम यही कहना चाहेंगे कि कैसे देश के विकास, मार्केट के विकास का लाभ हम सुदूर क्षेत्रों में भारत के लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं अपनी भाषा में कहूं तो ये कह सकता हूं कि कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी ज्यादा से ज्यादा उभरती हुई दिखे, ये प्रयास होगा। यस, सिन्हा साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बातचीत के लिए धन्यवाद। Making your life simpler with simpler advice.